हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित और आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यूटेराइन ट्यूब को शुरू से लेके आखिरी तक सारे रिलेशन, ब्लड, लिम्फ, नर्व, क्लिनिकल, एक्सटर्नल फीचर वगैरह सारी चीजें जो हैं हम इसमें करेंगे। तो यूटेराइन ट्यूब को हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं एंड दिस ट्यूब इज फुल ऑफ कर्व्स। इस वर्ड के लिए आपकी बीडी चौरसिया में एक टर्म दिया गया है, टॉर्ट्यूअस ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मतलब यही होता है कि इसमें काफी ज्यादा कर्व होते हैं। अगर आपको यहाँ पे मैं 3D में दिखाऊं तो यहां से देखिए, एक कर्व आया, दूसरा कर्व आया, फिर तीसरा कर्व आया, फिर चौथा कर्व आया। तो भाई कर्व है। इसमें काम क्या करती है ये? ऊ साइड को ओवरी से लेती है और यूटेरस तक लेकर के जाती है। ऊ साइड का जो ट्रांसपोर्ट जो है वो ये करती है। कौन करती है? फेलोपियन ट्यूब। एंड इसका ये जो रीजन होता है, लेटरल रीजन, अभी इसका पढ़ेंगे सब डिवीजन, 4 इसके सब डिवीजन होते हैं। उसमें से ये जो लेटरल रीजन होता है ना, ये जो काफी ज्यादा चौड़ा सा दिख रहा होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एंड अभी फर्टिलाइजेशन तो आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। और इसकी जो सिचुएशन है, ये जो ब्रॉड लिगामेंट होता है हमारा यूटेरस का, ये वाला, इसके अपर मार्जिन पे होता है। ये एक पेरिटोनियल फोल्ड है। ये ऊपर से इसके जो है पेरिटोनियम ऐसी फोल्ड जो है वो बना रही है, यानी इसके अपर मार्जिन पे ऊपर की तरफ जो है इसकी प्लेसमेंट होती है। तो हमने ये इसका एक मोटा मोटी इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अगर आप सामने से कुछ देखें तो ऐसी जो है दिखाई देती है। पीछे की तरफ इसके ये ओवरी आ गई और एंटीरियर बॉर्डर पे ओवरी की हमारी फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब जिसे बोले पूरा यहाँ पर कवर कर रही है। अब इसके डायमेंशन की बात करें तो लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई रहती है। और अगर डायमीटर की बात करें तो इसका ल्यूमेन वेरी करता है। देखिए यहाँ पे ज्यादा चौड़ा है, यहाँ पे पतला है, तो लगभग 2 से 4 mm के आसपास इसका जो ल्यूमेन है वो रहता है। इतना डायमीटर जो है इसके ल्यूमेन का रहता है। अब इसके डिवीजन देख लें गाइस, कौन कौन से डिवीजन होते हैं? तो 4 इसके डिवीजन होते हैं। एक होता है इनफंडिबुलम। एक मिनट, अब इस वाले डायग्राम की मदद से आपको मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ अच्छा सा इसके डिवीजन को। यहाँ पे तो ये वाला डायग्राम यहाँ पे गाइस हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये रही हमारी क्या? यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है इसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। एंड इसके बाद इसमें फिम्ब्रिया इसी में आते हैं। इनफंडिबुलम की ही जो है आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिर एम्पुला आती है जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है, ये लेटरल साइड पर रहती है। देन फिर स्थमस आती है एंड देन फिर इंट्राम्यूरल या इसे इंटरस्टिशियल भी बोले, क्योंकि ये यूटेरस के थोड़ा सा अंदर वाला पार्ट जो है फेलोपियन ट्यूब का होता है, ये वाला। इसे ही हम यूटेराइन पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब भी जो है बोलते हैं, ठीक है। तो 4 डिवीजन यहाँ पे देख लिए। डिटेल में इनको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या क्या ये डिवीजन है, ठीक है। तो इनफंडिबुलम फिम्ब्रेटेड एंड जो है वो है ये ओवरी के जो अपर पोल जो होता है वहां पर जुड़ा हुआ होता है। इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या प्रोसेसेस होती हैं जिन्हें फिम्ब्रिया बोलते हैं। ये देखिए, ये फिम्ब्रिया इसमें नजर आ रहे हैं। और अगर आपको 3D में दिखाऊं कि फिम्ब्रिया कैसे दिखाई देते हैं तो ये देख लीजिए गाइस, कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये फिम्ब्रिया आते हैं। ये गाइस ऊ साइड को कैच करते हैं, ठीक है। ओवरी में से ऊ साइड जब निकलता है तो यही फिम्ब्रिया जो है उस साइड को कैच करते हैं। फनल टाइप की एक शेप जो है ये फिम्ब्रिया इसकी बनाता है या इनफंडिबुलम जो है बनाता है। ये मोस्ट लेटरल पार्ट होता है किसका? यूटेराइन ट्यूब का। कौन? इनफंडिबुलम, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ये जो आ रहा है, ये जो चौड़ा चौड़ा सा वाइडर पार्ट दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं एम्पुला। यहाँ पे लगभग 4 mm के आसपास जो है इसका डायामीटर रहेगा। तो ये इसकी जो वॉल है पतली रहेगी, डायलेटेड रहेगी। एंड जो एम्पुला है
ये भी थोड़ा सा हमारा कर्वी जो है, ये जो वर्ड आ रहा है ना टॉर्टुअस, इसका मतलब कर्वी जो है थोड़ा सा हमारा एम्पुला रहता है। ठीक है, तो ये एम्पुला हो गया। एम्पुला की यदि लंबाई देखें तो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की रहती है, 6 से 7 सेंटीमीटर की रहती है। और अगर लेटरल एंड मीडियल साइड की पूरी अगर हम फेलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2/3 तो सिर्फ इसका एम्पुला जो है वो बना लेता है, बाकी बचा हुआ 1/3 इसका जो बचा हुआ पार्ट है इस्थमस, वो जो है मीडियल साइड पे बनाता है। तो एम्पुला और इस्थमस को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 2/3 हो जाता है हमारा एम्पुला एंड 1/3 हो जाता है हमारा इस्थमस। ठीक है, तो एम्पुला जो है थिन वॉल्ड, डायलेटेड, काफी चौड़ा और टॉर्टुअस जो है स्ट्रक्चर होता है। लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की लंबाई होती है एंड 2/3 जो है लेटरल साइड का ये बनाता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इसका फीचर होता है कि यहीं पे मोस्ट ऑफ द टाइम फर्टिलाइजेशन होता है। कहां पर? यूटेराइन ट्यूब के एम्पुला में। 4th पार्ट में चले हम इसका, तो थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट है गाइस इसका इस्थमस। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी को हम बोलेंगे इस्थमस। ठीक है, एम्पुला की तुलना में ये वाला पार्ट काफी नैरो होता है। ठीक है, और एम्पुला के कंटिन्यूएशन में ही रहता है। ठीक है, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर जो है ये वाला पार्ट बनाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा एम्पुला जो है बनाती है। यहाँ से इसको आप डिवाइड करें तो ये 2/3 और ये 1/3 जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे इसे हाइड करूं तो यहाँ पर ये जो इतना सा पार्ट है इसका यूटेराइन ट्यूब का, यही होता है हमारा इंट्रामुरल यूटेराइन या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये यूटेरस की वॉल में ही होता है, यूटेरस की वॉल में ही है। ठीक है, लगभग 1 सेंटीमीटर का रहेगा, ज्यादा बड़ा पार्ट जो है नहीं रहेगा। एंड ये ऊपर का ये जो सुपीरियर एंगल होता है हमारी यूटेरस का, ये देखिए सुपीरियर एंगल है ये यूटेरस का, यहीं पे ये ओपन हो रहा है सुपीरियर एंगल पे। ठीक है, बस इतना ही था। 4 डिवीजन थे, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड यूटेराइन ट्यूब, और वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए एंड आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ब्लड सप्लाई हम देखते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब को भी सेम वही यूटेराइन एंड ओवेरियन आर्टरी जो है, ओवेरियन को हम गोनाइडल आर्टरी भी जो है फीमेल की बोल सकते हैं, वही इसको जो है सप्लाई करती है। मीडियल 2/3 पार्ट में जो कि यूटेरस की साइड रहेगा उसको यूटेराइन आर्टरी करेगी सप्लाई, एंड जो लेटरल साइड है उसको ओवेरियन आर्टरी जो है यहाँ पे सप्लाई कर देती है। ठीक है, अब वीनस ब्लड सेम इनके पैरेलली ओवेरियन वेन एंड यूटेराइन वेन भी चलेंगी, तो वहीं पे इसके जो वेन्स हैं वो ड्रेन हो जाती हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमको ब्लड सप्लाई जो है फेलोपियन ट्यूब की काफी अच्छे से दिख रही है। यूटेराइन आर्टरी भी आ रही है प्लस ओवेरियन आर्टरी भी इधर से आ रही है। ठीक है, कहीं पर तो एनास्टमोसिस भी कर रही हैं, और साथ में ये जो यूटेराइन वेन एंड हमारी ओवेरियन वेन जो है वो भी यहाँ पे इसको सप्लाई कर रही हैं। 4 पार्ट इसके हो जा रहे हैं। अगर हम लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो प्री एरोटिक नोड एंड लेटरल एरोटिक नोड पे जो है इसका लिम्फ ड्रेन होता है। अब नर्व सप्लाई की बात करें तो 2 नर्व सप्लाई यहाँ पे होती है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अगर सिंपैथेटिक की बात करूं तो T10 से L2 के लेवल से, T10 टू L2 के लेवल से जो है ये निकलती है हाइपोगैस्ट्रियम प्लेक्सिस से। कौन सी? इसकी सिंपैथेटिक नर्व। वहीं पैरासिम्पैथेटिक इसकी जो नर्व्स हैं वो वेगल फाइबर्स या फिर वेगस नर्व से जो है लेटरल हाफ के लिए, लेटरल हाफ बोले तो जो बाहर की तरफ वाला इसका पार्ट है एम्पुला एंड इनफंडिबुलम वाला, वो सप्लाई होता है वेगस नर्व से। और जो मीडियल हाफ हो गया हमारा इस्थमस एंड जो यूटेराइन पार्ट हो गया उसको सप्लाई करती है S2, S3 एंड S4 को। कौन सी? स्प्लेंचिक नर्व। ठीक है, यहीं से हमारी पुडेंटल नर्व भी निकल रही थी, इन्हीं लेवल्स पे से जो यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई कर रही थी। इन्हीं लेवल्स पे से जो नर्व निकल रही थी वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हमारी ओवरी की कर रही थी, और इन्हीं लेवल से पैरासिम्पैथेटिक मीडियम हाफ की सप्लाई हो रही है स्प्लेंचिक नर्व के थ्रू फेलोपियन ट्यूब की। ठीक है, तो ये इसकी नर्व सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज और
ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब थोड़ी सी क्लिनिकल एनाटॉमी देख लें तो सल्पिंजाइटिस, सल्पिन भी जो है इसको बोला जाता है, किसको, यूटेराइन ट्यूब को, इसलिए इसके इन्फ्लेमेशन को बोला जाता है क्या, सल्पिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। वहीं स्टेरिलिटी हो जाती है, कई जो लोग रहती हैं, कई जो फीमेल्स रहती हैं वो चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पाती हैं, ठीक है। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें रीज़न ये होता है कि ये जो हमारी यूटेराइन ट्यूब है ये ओवम को जो है पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है, या फिर इनमें कहीं पे ब्लॉकेज है, तो जो स्पर्म है वो यहाँ तक ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण जो है उनको फीटस कंसीव करने में जो है प्रॉब्लम होती है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेरिलिटी। एंड नेक्स्ट चीज होती है ट्यूबल प्रेगनेंसी। कई बार क्या होता है कि एम्पुला, जैसे अभी हमने देखा, इसका फर्टिलाइजेशन की साइट होती है क्या, एम्पुला, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ एंड फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइज एग जो है हमारा प्रॉपर यूटेरस तक ट्रेवल नहीं कर पाया, यहीं पर डेवलपमेंट होने लगी, तो उस केस को हम बोलेंगे ट्यूबल प्रेगनेंसी। कि फिलहाल के लिए इतना ही था, एंड आई होप आपको जो है हमारी यूटेराइन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की जो है एनाटॉमी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वीडियो यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।